भागवत चैप्टर 1 राक्षस। भैया ये क्या बवाल दिखा दिया, ये कहाँ से कहाँ क्या था ये। बाप रे बाप। नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे भागवत चैप्टर 1 राक्षस की, जो Z5 पे रिलीज़ हुई ये फिल्म है। कहते हैं कि सोच ही सब कुछ है, पर जहाँ तक फिल्म मेकिंग का और वेब सीरीज़ का सवाल है तो सिर्फ सोच होने से कुछ नहीं होता, साथ में और भी बहुत कुछ ज़रूरी होता है। तो भागवत चैप्टर 1 राक्षस ये एक थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर है, और इसको में अरशद वारसी एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं जो कि बहुत ही खड़ूस है और अपने वायलेंस के लिए थर्ड डिग्री के लिए जाना जाता है। तो उनकी एक पोस्टिंग होती है रॉबर्ट्सगंज में, जहाँ पे एक जवान लड़की गायब हो गई है। और वो जो एरिया है रॉबर्ट्सगंज, वो टेंस एरिया है। वहाँ पे लड़की के गायब होने को लेके एक बवाल मचा हुआ है। वहाँ पे राइट्स हुए हैं, राइट जैसी सिचुएशन है। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते होते पैरेलल एक कहानी चलती है हमारे पंचायत के जाने माने और हम सबके प्यारे सचिव जी यानी कि जितेंद्र कुमार की कहानी। एक लव स्टोरी चल रही है आयशा काडूस्कर के साथ। वही आयशा काडूस्कर जिसे हमने सोनी लिव के बड़ा नाम करेंगे में देखा था। तो समीर जो जितेंद्र कुमार का कैरेक्टर है, वो एक टीचर है बनारस में। उनकी जो लव स्टोरी है वो आयशा काडूस्कर के साथ चल रही है, जिसका नाम है मीरा। ये कहानी एक पैरेलल चल रही है अरशद वारसी के इन्वेस्टिगेशन से, और आगे जाके कड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं और पता चलता है कि और भी लड़कियां वहाँ से गायब हुई हैं, और उनके पीछे क्या राज है, कौन इन्हें गायब कर रहा है, और ये सब के पीछे कौन है, क्या है, ये सब पता चलता है। तो क्या आपने दहाड़ देखी है प्राइम वीडियो? विजय वर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और गुलशन देवैया की। खैर, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। चलो फिर तो अगर ये देखते देखते आपको दहाड़ का कुछ फ्लैशबैक या रिफ्लेक्शन आता है तो फिर बुरा मानने की कोई जो ज़रूरत नहीं है, माइंड ही नहीं करना, ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा। खैर, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। तो इसे डायरेक्ट किया है अक्षय ने, और एक क्राइम थ्रिलर की तरह इसे स्टार्ट किया जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि कोई डार्क थ्रिलर होगा और इसके अंदर कुछ रियलिस्टिक क्लेम किया जाता है कि एक रियल इंसिडेंट पर आधारित ये पूरी कहानी है। हो सकता है कि कोई रियलिस्टिक इंसिडेंट पर आधारित हो। तो जब मैंने ये पढ़ा कि रियल इंसिडेंट पे आधारित है ये कहानी दोस्त, तो मुझे लगा कि शायद कुछ लव जिहाद जैसी चीज़ होगी या कास्टिज़म के ऊपर कुछ होगा। पर जो खुलासा होता है वो कुछ और ही टेंजेंट में चला जाता है, कुछ और ही होता है। और ये सारे जो समावेश हैं, हर एलिमेंट को उन्होंने बहुत से एलिमेंट्स को उन्होंने छूने की कोशिश की है। तो कहीं पे कामयाबी मिलती है और कहीं पे कामयाबी नहीं भी मिलती है। तो मुझे जो शुरुआत में जो उम्मीदें बनी थी वो धीरे धीरे एंड तक होते होते वो ख़त्म सी होती गई, टूटती गई। पर एक चीज़ है जो इसके अंदर जो सबसे बड़ी हाईलाइट है, जो इसका रीज़न है लोग इसे जाके OTT पे देखेंगे, वो है अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार। अब जितेंद्र कुमार OTT के बड़े स्टार हैं, अरशद वारसी बड़े पर्दे के स्टार है, लेकिन OTT पे उतने बड़े स्टार नहीं। हालांकि
अरशद वारसी ने बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़ में काम किया था, असुर। और जितेंद्र कुमार का पंचायत, और उनका तो एस्पिरेंट वगैरह उनके तो काफ़ी कोटा फैक्ट्री और क्या क्या उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितेंद्र कुमार का एक अपना क्रेज़ है ओटीटी पे, और उनका रोल भी अलग अलग शेड्स में हमें दिखाई देता है। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो अरशद वारसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जो इसमें जो रियल जो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स के अलग 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 शेड्स और अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करने का जो मौका मिला है वो जितेंद्र कुमार को मिला है, और उन्होंने उसको अपने तरीके से निभाने की पूरी कोशिश की है। अलग लगे हैं, उनका अभिनय भी थोड़ा सा डिफरेंट है, भिन्न है। खैर वो इम्प्रेस करते हैं अपने अभिनय से, और अच्छा अभिनय उन्होंने किया है। आयशा काडूसकर का एक बहुत ही स्पेशल इसके अंदर रोल है, और उन्होंने बहुत अच्छा इसके अंदर अपना काम किया है। बहुत ही संभली हुई और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बड़ा नाम करे में भी हमने उन्हें देखा था, और वहाँ पे भी उनका काम बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे भी उनका काम काफ़ी अच्छा है। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है, ये वेब सीरीज़ तो मतलब 4.5 आउट ऑफ 5 है, लेकिन जो मेकिंग है वहाँ पे 3 आउट ऑफ 5 है। लेकिन कुल मिलाकर जो इसका जिस डायरेक्शन में स्टार्ट होती है, उसके बाद यहाँ वहाँ सांप की तरह लौटते हुए फिर ऐसे ही थीम पे आके रुक जाती है, जो कि तो अजीब सा था, थोड़ा विचित्र तो था, थोड़ा ऐसा भी सरप्राइज़ नहीं सोचा था ऐसा ये बवाल होगा कि ये क्या, ऐसा सोचा नहीं था, पर ऐसा हुआ। तो मैं इसको दूंगा 2.5 स्टार परफॉर्मेंस की वजह से मोस्टली। और बाकी जिस ऐसा लगता है कि ये नया एक कॉप सीरीज़ शायद Z5 शुरू कर रहा है। भागवत चैप्टर 1 है, तो भी भागवत चैप्टर 2 में कोई दूसरा दानव ये पेश करेंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो इंतज़ार रहेगा कि अगले भागवत में क्या होता है, ये बात तो पक्की है। पर ये भागवत स्टार्ट के लिए ठीक ठाक ही लगा मुझे, क्योंकि लास्ट के जो 20-25 मिनट थे वो मुझे पूरे उतना मुझे मज़ा नहीं आया कुछ। खैर आपने अगर ये देखा है या आपने देखने वाले हैं तो हमें बताएं, हमें लिखें कि आपको ये कैसा लगा हमारा चैनल। आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें, और हमें लिखें, हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या चाहते हैं हमारे सिनेब्रूस के चैनल में। हमारा नॉस्टैल्जिया जो हमने शुरू किया है वो आप उम्मीद है कि आप देखते होंगे, देखिए, और उसके बारे में भी हमें लिखिए और हमें बताएं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, फिर मिलेंगे। मैं विशाल वर्मा इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू।